एवरीवन, मैं सोनू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का यह पहचान होता है कि इसके अंत में हमेशा गा, गी, गे, गो होता है। इस टेंस का हमेशा यह पहचान होता है कि इसके अंत में हमेशा गा, गी, गे होता है। ओके, जैसे देखिए, वह जाएगा, वह खाएगा, वह पहनेगा, वह सोएगा, इस तरह के टेंस होते हैं। और इसमें हम जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करते हैं वो विल और शैल होती है। विल और शैल को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंफ्यूजन नहीं है। शैल को आई और वी के साथ, आई और वी, इन दोनों के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विल सभी के साथ, सिर्फ आई और वी को छोड़ करके, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि विल किसके साथ हम लगाते हैं और शैल किसके साथ। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल देख करके हमें सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। हमें कैसे लगाना है? आई और वी, इन दोनों के साथ हमें क्या लगाना है? शैल लगाना है। और बाकी जो भी हमारा सब्जेक्ट बचेगा, यू, ही, ईट, सीता, गीता, जो भी है, राम, मोहन, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है, साधारण वाक्य, उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है ये हम देखते हैं क्या है। सेम फार्मूला है। यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ विल या शैल होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, विल या शैल, देखिए डबल प्लस हो गया, यहाँ विल या शैल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे है, राम खाएगा, राम खाएगा, ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। तो इसको हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम का राम हम लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए? विल या शैल चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? विल या शैल चाहिए। तो हम एक बात आपको पहले ही बताए हैं कि अगर विल और शैल में कंफ्यूजन है तो सबसे पहले हम आई और वी, इन दोनों के साथ शैल लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। नहीं तो बाकी के साथ हम विल लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट ना ही आई है और ना ही वी है, तो हमें सीधा आंख बंद करके क्या लगाना है? विल, राम विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है? यहाँ खाएगा, खाना हमारा वर्ब है, तो इसका हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए ईट। ईट को हम यहाँ लिख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई अदर वर्ड है नहीं, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ है। घबराना बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? राम फल खाएगा, राम फल खाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, तो राम को हम यहाँ लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक, तो आई और वी सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमें क्या चाहिए? आंख बंद करके विल को लिख देंगे करके, राम विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब का वर्ब चाहिए। वर्ब हमारा क्या है? खाना, तो खाना का क्या हो जाएगा? ईट, राम विल ईट। उसके बाद क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है ना, फल, फल क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो राम विल ईट। उसके बाद लास्ट में फ्रूट और फिर अंत में फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? राम विल ईट फ्रूट।
अगला सेंटेंस देखिए, राम बागीचे में फल खाएगा। राम बागीचे में फल खाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। क्या है, राम। राम को सबसे पहले लिखेंगे हम। फिर हमें क्या चाहिए, विल या शैल में से कोई एक चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल लगाएंगे, और नहीं तो बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। तो आई और वी नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना है, विल। उसके बाद खाना का हमारा बॉब क्या है, खाना। खाना का ईट हो जाएगा। ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है, फर्स्ट फॉर्म खुद ही है ईट। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फल। राम क्या खा रहा है, फल। तो फल का फ्रूट हो जाएगा, राम विल ईट फ्रूट। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, बागीचे में। फल कहाँ खा रहा है, बागीचे में। तो फिर लास्ट में इन द गार्डन, और अंत में फुल स्टॉप लगाना कंपल्सरी है। तो पूरा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम विल ईट फ्रूट इन द गार्डन। ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस। 2-3 उदाहरण जो थे, एग्जाम्पल थे, वो सिंपल सेंटेंस के थे, यानी साधारण वाक्य के। आइए अब हम किसको देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य हम किसे कहते हैं, हर सेंटेंस में, जिन सेंटेंस में नहीं का उच्चारण होता है, नहीं लगा होता है, उसे हम क्या, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। उसका भी फार्मूला सेम है, बस हल्का सा चेंजिंग है फार्मूले में। बस क्या करना है, विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, यानी बॉब के पहले होना चाहिए नॉट, सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल होगा, फिर नॉट होगा, विल या शैल होगा। यहाँ मिस टाइपिंग होगी, केवल विल लिखा हुआ है, विल या शैल होगा, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और द वर्ड। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये केवल विल अकेले लिखा गया है, मिस टाइपिंग हो गया है। विल या शैल दोनों रहेगा, विल या शैल या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या है, राम नहीं खाएगा। हमें कैसे पता चला ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में देखिए नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है यानी यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना क्या है, कंपल्सरी है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। राम लिख दिए, सब्जेक्ट हमारा राम है। फिर हमें क्या चाहिए, विल या शैल चाहिए। आई और वी सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमें क्या, आंख बंद करके विल लगा देना है, राम विल हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए। नॉट क्या है, विल के बाद सीधे नॉट लगा देंगे, विल नॉट हो गया, नहीं लगा हुआ है। तो फिर बॉब हमें खाना, खाना का ईट हो जाएगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राम विल नॉट ईट। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, राम फल नहीं खाएगा। राम फल नहीं खाएगा। तो राम का राम हो गया, फिर सब हेल्पिंग वर्ब राम है तो विल हो जाएगा, फिर नहीं है तो नॉट लग जाएगा, फिर खाना का ईट हो गया, फिर फल का फ्रूट हो गया, राम विल नॉट ईट फ्रूट, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस क्या है, राम बागीचे में फल नहीं खाएगा। राम बागीचे में फल नहीं खाएगा। तो सेम सेंटेंस है, बस क्या करना है, बागीचे में लास्ट में जोड़ देना है, इन द गार्डन। राम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो नॉट, राम विल नॉट, फिर हमारा वर्ब हो गया ईट, फिर ऑब्जेक्ट फ्रूट हो गया, फिर इन द गार्डन अदर वर्ड हो गया, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो राम विल नॉट ईट फ्रूट इन द गार्डन। अब देखिए इस सेंटेंस में देखते हैं शैल का प्रयोग। अभी तक हम सिर्फ विल का प्रयोग देखे हैं, अब शैल देखिए। वी हमारा सब्जेक्ट आया, हम लोग फल नहीं खाएंगे, हम लोग फल नहीं खाएंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग हो गया। हम लोग का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, सॉरी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। और वी जब आ गया
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, शैल लेते हैं। आई और वी के साथ शैल लेते हैं, तो वी है तो वी शैल हो गया। क्या हो गया, वी शैल हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे। फिर क्या, खाना, खाना का ईट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। पूरा पूरा सेंटेंस क्या हो गया, वी शैल नॉट ईट फ्रूट, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर सेंटेंस हल्का सा लंबा हो गया, इन द गार्डन जुट गया है यानी बागीचे में। सेंटेंस सेम वही है, हम लोग बागीचे में फल नहीं खाएंगे। वी हेल्पिंग वर्ब शैल, नहीं है तो नॉट लग गया, नॉट, फिर वर्ब हो गया एट, ऑब्जेक्ट फ्रूट हो गया, इन द गार्डन अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। वी शैल नॉट ईट फ्रूट इन द गार्डन। तो ये आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब हम देखिए पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार का होता है। क्या, दो प्रकार का होता है। एक जो वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा क्या होता है, WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, इन सबसे शुरू होता है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसका फार्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में अब फुल स्टॉप नहीं, क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इसी सेंटेंस के जरिए हम किसी से कोई सवाल करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं। आइए हम सेंटेंस देखते हैं, जो वाक्य है उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे एक वाक्य है, क्या राम खाएगा, क्या राम खाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। क्या है, राम है। तो राम के लिए सब्जेक्ट हमें क्या चाहिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, विल। क्या चाहिए, विल। विल में W बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम लिखेंगे, राम में आर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि राम नाउन यानी एक नाम है। फिर हमें क्या चाहिए, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, खाना। खाना का क्या हो जाएगा, ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, विल राम ईट। अगला सेंटेंस देखिए, क्या अगला सेंटेंस है, क्या तुम फल नहीं, देखिए मिस टाइपिंग हो गया है, जाओगे नहीं होगा, खाओगे होगा। क्या तुम फल नहीं खाओगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें तुम है। तुम का क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं, इसलिए विल क्या होगा, बाहर होगा। सबसे पहले विल लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमें चाहिए तुम का यू हो गया, फिर नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग गया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, खाना। वर्ब हमारा है ना खाना, खाना का ईट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, विल यू नॉट ईट फ्रूट। अब देखिए हल्का सा लंबा हो गया है, इसमें अदर वर्ड भी जुड़ गया है ऑब्जेक्ट सहित। क्या वे लोग बागीचे में फल नहीं खाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस इंट्रोगेटिव है, क्या लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए सबसे पहले हम विल को बाहर करेंगे। विल लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो गया, विल दे नहीं है तो सब्जेक्ट, सॉरी अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद बॉब हो जाएगा। बॉब हमारा क्या है, खाना का ईट हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रूट, फल का फ्रूट हो गया। फिर अदर वर्ड, बागीचे में, इन द गार्डन, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा हमारा सेंटेंस क्या हो गया, विल दे नॉट ईट फ्रूट इन द गार्डन।
ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे। अब हम ट्रांसलेट करेंगे जो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड्स आप जानते हैं ना, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, विच, हुज, व्हाई, ये सब यही लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है, जिन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी वर्ड्स में WH लगा हुआ है। इसके बनाने का तरीका सेम है, बस इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में WH वर्ड होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो तुरंत बाद नॉट होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए हम शुरू करते हैं। मैं क्या खाऊंगा, ये हमारा सेंटेंस है, इसे हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं क्या खाऊंगा। अब क्या काम, वहां पर हेल्पिंग वर्ब बाहर कर रहे थे, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं करना है। अब हमें क्या का मीनिंग लिखना है, क्या करना है, मीनिंग लिखना है। तो क्या का क्या इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, व्हाट होता है। तो व्हाट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में। तो व्हाट मैंने लिख लिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, फार्मूला के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा दो है, शैल और विल है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम दोनों यूज करते हैं, लेकिन हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा। और फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का आई। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब हमारा क्या है, खाऊंगा, खाना का क्या होगा, ईट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में अगर कोई वर्ड है तो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट शैल आई ईट। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जो है, तुम फल क्यों नहीं खाओगे। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले देखना है वाक्य कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। ये हमारा सेंटेंस सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। कैसे पहचान में आया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, ये WH वर्ड है ना। तो क्यों लगाओ, क्यों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई को लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल में से यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो वाई विल, सब्जेक्ट हमारा यू, तुम का यू हो जाएगा। फिर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और फिर खाना का ईट, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फल का फ्रूट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या ट्रांसलेट होगा, वाई विल यू नॉट ईट फ्रूट। ओके। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, वे लोग बागीचे में फल कब खाएंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कब का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले में क्या होगा, प्रश्न सूचक शब्द ढूंढना है। प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कब है। क्या है, कब। कब का क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेन। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा दे है, उसके साथ विल लगेगा, तो वेन विल, फिर सब्जेक्ट दे। फिर क्या करना है हमें, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमें क्या है, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, नहीं है तो फिर सब बॉब हो जाएगा। बॉब हमारा ईट हो गया, वेन विल दे ईट, फिर ऑब्जेक्ट फ्रूट, और फिर अदर वर्ड इन द गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा पूरा सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वेन विल दे ईट फ्रूट इन द गार्डन। यहां तक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है, आशा है कि आप पूरी पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी वीडियो अपलोड कर सकें। तब तक के लिए हम चलते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।